शाम बखैर। आप लोग देख रहे हैं शाम की चाय विद योर होस्ट डॉक्टर आफिया। और आज हम बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने वाले, थोड़ी हट के। यूजुअली हम बात करते हैं फिटनेस एंड लाइफस्टाइल और इन सब चीज़ों पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनके ऊपर तो बार बार बात करना, उनके कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे हमारी प्रैक्टिसेस की, जब हम एज अ घर में, ऑब्वियसली जब एक फीमेल होती है तो वो घर की शेफ़ भी होती है, तो उसके जब वो एज अ शेफ़ काम कर रही हो तो न्यूट्रिशन क्या हो, चीज़ें कैसे सेव होती हैं, कैसे प्रिजर्व होती हैं, कोई चीज़ कब तक रह सकती है, कोई चीज़ कब तक नहीं रह सकती, कोई चीज़ क्या होती है जो उसको क्विकली करना होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्या कहूँ, बड़े गंदे साइड इफ़ेक्ट्स फिर हमारे पास एज अ डॉक्टर जब आते हैं। चीज़ें कैसे फ्रीज़ करनी है, वेजिटेबल कब तक खाने हैं, कौन सी चीज़ फ्रिज में कितनी देर तक फ्रेश रह सकती है, फ्रिज का क्या इस्तेमाल है कि भी नहीं है, सन ड्राइड क्या होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी गुफ्तगू होने वाली है। हमारे पास गौतम इंस्टीट्यूट से उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद होंगे, जो कि आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने एज अ शेफ़ अपना करियर परस्यू करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप शेफ़ में क्या क्या और चीज़ें भी आती हैं, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज़म और ये सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड है, वो सब क्या है। और अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जिससे मेरी गरम गरम चाय होगी, मेरे सामने आएगी, और आप लोग भी जल्दी से अपने चाय के कप्स पकड़ लीजिए, बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। शाम की चाय। हम बात करेंगे आज, जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, हम बात करेंगे आज शेफ़ रिलेटेड चीज़ों पे, हम बात करेंगे कुकिंग पे, हम बात करेंगे इनके कोर्सेज पे, हम बात करेंगे इनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे। और उसमें बात करने के लिए हमारे पास अब मौजूद है जी गौतम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और गौतम की माशाल्लाह मुझे अभी पता चला 2 ब्रांचेस हो चुकी हैं। मिस्टर साबिर अहमद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। और सर से बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, अगर आप शेफ़ बनने में या आपके बच्चे शेफ़ बनने में या कोई भी इंटरेस्टेड है तो इस चीज़ को कैसे आगे परस्यू किया जाए। इसी के साथ हमारे पास मौजूद हैं culinary इंस्ट्रक्टर हैं और स्टूडेंट भी रह चुकी हैं गौतम की, बाय द वे। हमारे पास हैं जी शहला शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो गौतम के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम आपसे ये कलनरी आर्टिस्ट वाला काम भी पूछेंगे, क्या होता है कलनरी इंस्ट्रक्टर। और सर से पहले हम पूछते हैं कि शेफ़ अगर किसी को बनना हो, वैसे तो बुक्स देख के तो हम बन जाते थे पहले ज़माने में, अब यूट्यूब से बन जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें शेफ़ स्पेशल होती हैं। सर, ये जो शेफ़ स्पेशल चीज़ें होती हैं, ये एक नॉर्मल घर का जो इंसान खाना बना रहा होता है, आप उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग अस हियर। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ये बताना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल एजुकेशन का जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो मेडिकल एजुकेशन के बारे में आता है, हमारे बारे में साइंस एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन के हवाले से आता है, हमारे बारे में हमारे जहन के अंदर आता है अकाउंटिंग या आर्ट्स, ICMA, इस टाइप के एजुकेशन के बारे में आता है। खैर, लेकिन अब दुनिया में जो ट्रेंड्स हैं ना वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, इसलिए कि दुनिया अब जिस तरह से बिहेव करती है उसके अंदर अब हर एजुकेशन के प्रोफेशनल वर्टिकल मोबिलिटी मौजूद है। सही। जब ख़ास तौर पे जो स्किल बेस्ड प्रोफेशंस हैं जिसमें आपकी डायरेक्ट ह्यूमन स्किल इन्वॉल्व होती हैं, मेल फीमेल दोनों की, उसके अंदर ट्रेंड्स अब ये आ गए हैं कि इसमें एकेडमिक एजुकेशन एंड हायर स्टडीज़ दोनों मौजूद हैं, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, सारे बच्चे ना डॉक्टर बन सकते हैं, ना इंजीनियर बन सकते हैं, ना साइंटिस्ट बन सकते हैं। एक बहुत बड़ी लॉट है कि जो ये सोचती है कि हम करें क्या। तो इस करने के लिए आपके पास बहुत सारी अब चॉइसेस अवेलेबल हैं जो पहले नहीं थी। और मैं आपको बताऊं कि अब तो मैट्रिक के बाद हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, जिसमें अच्छा। आप इंटरमीडिएट बोर्ड से कर सकते हैं हमारे पास प्रोफेशनल शेफ बनकर, यानी इंटरमीडिएट इन culinary arts. Saving time. Yes, you're saving time. Yes. Intermediate in culinary arts, intermediate in hospitality management, intermediate in hotel operations, intermediate in travel and tourism and airport management, intermediate in food safety,
ये 5 Okay. कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस करा दिए हैं Very जो बोर्ड से nice. रजिस्टर्ड हैं। Very आप nice. मैट्रिक करें, इंटर करें, और इंटर तक की महदूद नहीं है, इसके बाद हमारे पास बैचलर प्रोग्राम है, Bachelors. एंड देन यू कैन गो टू मास्टर्स इवन। इसमें PhD भी होगा। हाँ बिल्कुल, MBA की तरफ आप जा सकते हैं इसके सही। अंदर। अच्छा, अब इसमें ये है, आपने जो सवाल किया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एकेडमिया की क्या ज़रूरत है। यानी घर में भी लोग प्रोफेशनली बन सकते हैं, अपने वालदा से सीख के बन सकते हैं। उनसे के बाद और आजकल तो इंटरनेट से बेहतरीन टीचर। लेकिन पहले यही होता था। हाँ। पहले यही होता था। देखें, चीज़ें प्रोफेशनली एकेडमिकली डिफाइन होना शुरू हो गई हैं। डिफाइन इस तरह हो गई हैं कि अब आपके लिए कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, आपके लिए इंग्रेडिएंट्स की ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, आपके लिए फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, ओके। आपके लिए सर्विस ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, आपके लिए प्रेजेंटेशन ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। राइट। ये सारी एक कम्बिनेशन है। अच्छा, ये कम्बिनेशन नॉर्मली हम जब घरों के अंदर बना रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, इनकी डिटेल्स, इसकी एकेडमिक वैल्यू के बारे में ना पता होता है, ना हम करते हैं इसके ऊपर काम। जब आप किसी एकेडमिया में आते हैं, व्हेन यू विल जॉइन एनी इंस्टीट्यूशन, अब हमारे यहाँ होती हैं क्लासेस, यानी हमारे यहाँ फूड एंड न्यूट्रिशन की क्लासेस होती है, फूड सेफ्टी की क्लासेस होती है, हमारे यहाँ कॉस्ट मैनेजमेंट की क्लासेस होती हैं, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि घर के माहौल में या यूट्यूब में या उन सारी चीज़ों के अंदर आपके पास सर्टेन लिमिटेशंस हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, जबकि हमारे पास जब आप आते हैं कौथम के अंदर, तो आपको हर तरह का कुजीन बनाना सिखाया जाता है, आपको बारबेक्यू बनाना सिखाया जाता है, आपको पाकिस्तानी कुजीन सिखाया जाता है, आपको इंटरनेशनल कुजीन है, इटालियन कुजीन है, चाइनीज़ कुजीन है। जो कोर्स के लेंथ के हिसाब से जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स को, लड़के और लड़कियों को बहुत कुछ बनाना और डेवलप करना प्रोफेशनली आ जाता है। सही। तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो ये है कि अब इंडस्ट्री नीड्स क्वालिफाइड शेफ्स। पहले ये था क्वालिफाइड शेफ्स। Yes. एग्जैक्टली। They have certain qualifications. ट्रेंड है कोई। हाँ। दे हैव सर्टेन क्वालिफिकेशंस। बिफोर दैट देयर वाज नो क्वालिफिकेशन। ठीक है ना, एक आदमी सीख लेता था, फिर कहीं जाकर किसी सुपरवाइजर के अंडर में काम करते 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 20 साल में 15 साल में वो, तो अब इसको प्रोफेशनली, इसको अगर करियर की तरह लेंगे, now तो when if you go to join an industry, and in food processing industry, food development industry, in hotel, in restaurant, in local chains, in international chains, whenever you go there, now they need a professional degree, professional diploma for skill development. That's why we say, हम ये कहते हैं अपने कोर्सेज को डिग्री विद स्किल्स, एंड यू हैव स्किल्स एंड यू हैव डिग्री। अच्छा, फिर हमारी डिग्रीज जो हैं, या हमारे डिप्लोमास जो हैं, या हमारे सर्टिफिकेट जो हैं, उस पे हम अभी आएंगे सर। हाँ, बिल्कुल, हम उस पे भी बात करेंगे। शैला भी हमारे साथ मौजूद है, कलरी इंस्ट्रक्टर। सबसे पहले इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, कलरी में सिर्फ एक चीज़ को हम कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कलरी जो है एक बहुत वास्ट अब सब्जेक्ट हो चुका है। ओके। ठीक है, फूड से रिलेटेड, अरोमा से रिलेटेड, कलर्स, प्रेजेंटेशंस, रेसिपी मेकिंग, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही हैं। ओके। विद प्रेजेंटेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एक शेफ़ जो है वो एक रेसिपी क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तमाम चीज़ों पे फोकस करे। ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ अपनी रेसिपी बनाई उसने और एक, सॉरी टू से, एक लफ्ज़ बोल रही हूँ कि जी बोझ उतार दिया। नहीं, हमने उसको बना के बहुत खूबसूरत तरीके से अपने गेस्ट को प्रेजेंट करना होता है। और जब तक कि हम अपनी आँखों से अच्छी तरह से उसको नहीं देख के खुश हो सकते, जब तक हम उस चीज़ को खा भी नहीं सकते, इंटेक नहीं कर सकते। इसकी अगर हम थोड़ी सी गार्निशिंग की बात करें, तो गार्निशिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें और डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन अक्सर चीज़ें उनमें से इररेलेवेंट होती हैं। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, आजकल तो कलरी में जितनी भी चीज़ें मैं समझती हूँ वो सब ईटेबल हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको देखा जाए कि आपकी गार्निशिंग ऐसी चीज़ों से की जा रही है जो ईटेबल ना हो। और मतलब अब तो बेकिंग में भी प्लास्टिक की भी चीज़ें यूज़ होती हैं। नहीं, देखिए, वो तो आपकी प्रेजेंटेशन जो मेरे ख्याल से फोटोग्राफी वगैरह के लिए रख देते होंगे, लेकिन अब मैं आपको यही बता रही हूँ कि कौथम अब ऐसा काम कर रहा है कि कौथम में वो तमाम इंस्ट्रक्टर्स अब उस इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं कि जो भी चीज़, अगर हम कोई फ्लावर भी बना रहे हैं तो हम कैरेट का बनाएं, क्यूकम्बर का बनाएं, कोई गार्निशिंग, कोई कार्विंग करें तो हम अनियन से कर रहे हों,
बीट रूट से कर रहे हो, यानी कि आपकी जो फूड है स्पॉइल ना हो, आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो हेल्दी रहे। यूजली ऐसा होता है, अभी आपने स्पॉइल की बात की, हमारे पास बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन की एक डिश आती है जो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह इतना अच्छा सजाया हुआ है, खाने का भी दिल नहीं कर रहा, क्या करूँ। खैर फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब आपने खाने के लिए मंगाई तो आप फिर ने उसकी गार्निशिंग थोड़ा साइड पे करके आप मेन सारा खाना खा जाते हो और गार्निशिंग ऐसी पड़ी रहती यही है। तो आपको ये इंस्टीट्यूट जो है आपको यही लर्न करवाना चाह रहा है कि जो फूड आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने गेस्ट को वो स्पॉइल ना हो, मतलब गार्निशिंग भी ऐसी हो The जो part of food हो। Exactly, पार्ट ऑफ फ्लेवर हो पार्ट ऑफ उसका। फ्लेवर हो, पार्ट ऑफ सही। फूड हो। फूड हो, मतलब आप जिस कुजीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अपनी प्लेटिंग कर रहे हैं, वो आपकी कोई चीज़ उसमें डिस्कार्ड नहीं हो, ज़ाया नहीं हो, गेस्ट बहुत खुशी खुशी वो गार्निश भी खा ले। असल में देखें थोड़ा सा यूजली आप बिल्कुल सही करिए, होना ऐसे ही चाहिए, लेकिन यूजली ऐसा होता नहीं है। मतलब अगर मैंने स्टेक मंगाया और उसके ऊपर कच्ची गोभी काट के डाली हुई तो मैं ओके मैं गोभी साइड में करूंगी नहीं, और मैं नहीं, अपना वो स्टेक एक्चुअली मैं बताऊँ, खाऊंगी। ये सब चीज़ें ब्लांच होके उसको हम स्टेयर फ्राई करके फिर अपने स्टेक के साथ उसको एज अ साइड लाइन देते हैं। ओके ठीक है, अगर हम उसको रॉ देंगे हाँ, तो एज अ ऑब्वियसली वो साइड चीज़ें लाइन देंगे, इट्स अ डिफरेंट स्टफ। जी। और ऊपर से सिर्फ डेकोरेट किया हुआ है, वो तो रॉन्ग है, कोने के पौधे के पत्ते भी इसमें यूं 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 लगाए हुए, मतलब नहीं, पत्ते थोड़ी वो खाऊं, तो- बकरी हूं क्या। बिल्कुल। बट इट ऑल डिपेंड, नाउ द कॉन्सेप्ट्स आर चेंजिंग। फॉर इंस्टेंस के अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें कलनरी के अंदर, कलनरी को आर्ट्स क्यों कहते हैं, साइंस क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए कि इसमें आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक माइंडसेट इस्तेमाल होता है ना, दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट्स। ठीक है, अब इसमें इंटरनेशनली भी वर्ल्ड वाइड ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, व्हेन यू से ऑर्गेनिक मींस फ्रॉम सीड टू डिश, एग्जैक्टली। Yes. यानी फ्रॉम सीड टू डिश कंप्लीट प्रोसेस वुड बी ऑर्गेनिक, नंबर वन। ओके फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगी जब आप ऑर्गेनिक प्रोसेस की बात करें तो फिर पहले थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए व्हाट इज ऑर्गेनिक प्रोसेस। देखिए, ऑर्गेनिक प्रोसेस सिंपली अगर इसको हम डिफाइन करें आम नाजरीन के लिए और आम देखने वालों के लिए, हर वो फूड ऑर्गेनिक है कि जो नेचुरल तरीके से, या हम यूं कह लें कि जो देसी तरीके से बनाया जाता था, जिसमें कंटेमिनेशन नहीं होती थी, जिसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं होता था। अच्छा, अब केमिकल की भी दो डिफरेंट लाइंस हैं। केमिकल क्या है, कैसे केमिकल? देखिए, फूड बेस्ड केमिकल्स Eatable होते हैं सब तो? नहीं, अगर आप यूरिया खाद डाल रहे हैं, हाँ? लेट्स से अगर आप एक बीज डाल रहे हैं और यूरिया खाद डाल रहे हैं तो यूरिया इज अ केमिकल, लेकिन अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो गोबर इज नॉट अ केमिकल, वो ऑर्गेनिक है। अच्छा दैट इज एन ठीक ऑर्गेनिक। है, तो okay. फ्रॉम सीड टू डिश की जब हम बात करते हैं तो इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर यू हैव टू मैनेज एंड मेंटेन क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट। ऑर्गेनिज्म, देखें ये ऑर्गेनिक किससे निकला, ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी से। हाँ। कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये ऑल ऑफ सडन मुमकिन नहीं है। ऑर्गेनिक को हम इस तरह लेके जा सकते हैं कि इट्स केमिकल फ्री, केमिकल फ्री, बिल्कुल नेचुरल चीजों से बना हुआ और मेंटेन हुआ ये हुआ। ट्रेंड है। Right. अभी इस पे देखें, अभी इस पे बहुत लंबा सफर है। हम हमारे पास ऑर्गेनिक एक से छोटी सी ब्रेक है, हम फिर लंबा सफर करें सर? हाँ, हाँ छोटी सी ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर लंबा सफर करते हैं, कहीं नहीं जाएगा। शाम की चाय। आज हम बात कर रहे हैं जी शेफ बेस्ड चीज़ों पे, इनको एज अ करियर लेके जाना और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स जो है वो काउंट करते हैं। अभी सर ब्रेक पे जाने से पहले बात करते कि एक लंबा सफ़र है, तो मैंने कहा लंबे सफ़र से पहले छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। अब हम वापस आ गए तो अब चलते हैं लंबे सफ़र पे। जी सर। देखें, हमने वक्त के साथ हम ऑर्गेनिक से नॉन ऑर्गेनिक फूड के ऊपर आ गए। हाँ, टाइम के साथ साथ पिछले तकरीबन 30, 40, 50 मतलब जो सालों के चीज़ अंदर। आर्टिफिशियली अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि हम जो पैदावार लेना चाहते हैं ना, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अगर 1 एकड़ के अंदर मिसाल के तौर पर आप 15 टन गंदम उगाना चाहते थे, फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि 1 एकड़ से हम 40 टन 50 टन गंदम उगाएं, जो फार्मर को फ़ायदा पहुंचाए और कंट्री को फ़ायदा पहुंचाए। करेक्ट। इसमें वर्टिकल फार्मिंग भी तो होती है। वर्टिकल फार्मिंग एक बिल्कुल अलग चैप्टर है, अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, मैं आपकी नॉर्मल लैंड की बात कर रहा हूँ। हमारे पास लैंड अवेलेबल है ना। अच्छा, दुनिया में ये कॉन्सेप्ट हुआ और उसके नतीजे में केमिकल्स के ज़रिए से और मुख्तलिफ फास्फोरस और यूरिया के ज़रिए से हमने खादें बनाना शुरू की और जिसके ज़रिए से
फार्मिंग बढ़ गई, आपकी आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई। सही। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने के बाद उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो कम हो गई, और उसमें इस बात के भी चांसेस रहते शामिल हो गए, जो बाद में साइंस ने साबित किया तहकीक के ज़रिए से, कि इसके अंदर केमिकल्स के रेजिड्यूज भी आपके फूड में शामिल हो जाता है। हाँ, और वो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते नेचुरल प्रोसेस के मुकाबले में। देखें, लाखों साल से फार्मिंग हो रही है ना, कोई आज नई तो नहीं है, लेकिन लाखों साल से नेचुरल तरीके से फार्मिंग हो रही थी। हमने ये तो एक टारगेट अचीव कर लिया मोर प्रोडक्शन का, और लेकिन लॉस किया उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का, और वो चिकन वाला हाल किया, चिकन वाला हाल किया। ठीक है ना? बिल्कुल। तो अब दुनिया आ रही है कि भाई अब दोबारा से ऑर्गेनिक करें, तो मैं लंबा सफर इसलिए कर रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है कि हम दोबारा ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। आपको पता है इस वक्त भी जो सप्लाई का बड़ा जो ऑर्गेनिक फूड का इशू आ जाएगा, हाँ, कॉस्ट का इशू आ जाता है बहुत सारी चीज़ों सही। और फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये कि आज भी हमारे जैसे मुल्कों में, यानी जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, आज भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली अवेलेबल हैं जो हम यूज़ करते हैं। और जैसे आप पत्ते कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले, ये पत्ते जो है, ये पत्ते दीज आर ऑर्गेनिक फूड, ठीक है ना? These are organic, लेकिन अगर मेरी फूड में सर्व हो रहे तो रेलेवेंट तो हो उसके साथ। रेलेवेंट होना चाहिए। देखिए, है ना? असल लर्निंग क्या है, असल लर्निंग कुलिनरी के अंदर क्या है, जो हम बच्चों को सिखाते हैं। जो अब जाहिर है बच्चे जो मैट्रिक पास करके आते हैं फ्रेश माइंड होते हैं, आप उनको जिस तरह मोल्ड करना चाहेंगे, एक इंस्ट्रक्टर की खूबी क्या है, जैसे शैला हैं, इसी तरह मेरे पास और भी तकरीबन 20-25 इंस्ट्रक्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, जो पढ़ाते भी हैं, अपना काम भी करते हैं, होम बेस भी काम करते हैं, इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। ये सारे वो लोग हैं कि जो उन बच्चों को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है। सही, अच्छा, इंडस्ट्री की ज़रूरत भी वक्त के साथ साथ बदल रही है। मैंने कहा ना, हमारे पास इंटरनेशनली एक्रेडिटेड कोर्सेज हैं जो दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, यानी बच्चा यहाँ से करके जाएगा, दुनिया में उसको कोई और टेस्ट नहीं देना है। That is what we are saying कि अब ये कोई चीज़ ये ऐसी नहीं रहेगी बस किचन में खड़ो के सीख लिया या यूट्यूब देख के सीख लिया। ये बाकायदा एज अ प्रोफेशन आप सीख सकते हैं, और बड़े अच्छे इनके जॉब ऑफर्स होती है, बड़े अच्छे इनके पैकेजेस होते हैं। जॉब ऑफर की मैं बात कर दूं, हम कोई इदारा गारंटी नहीं लेता किसी की जॉब की, नहीं, लेकिन कॉथम 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। वाह, इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? इससे ज्यादा और क्या बात होगी? अगर बच्चा अगर हमारा स्टूडेंट नालायक ना हो ना, नालायक भी होते हैं 2-4 स्टूडेंट, अच्छा, अगर वो नालायक ना हो, उसमें सलाहियत हो और वो सीख ले, वहाँ लर्निंग कर ले, मैं इस बात की एश्योरेंस देता हूँ इस वक्त मेरे पास जॉब ज्यादा हैं और लड़कियां कम हैं, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। अभी हमने PIA फ्लाइट कैटरिंग को 35 स्टूडेंट दिए हैं, अभी हमने एमिरेट कैटरिंग को अभी हमने 40 स्टूडेंट दिए हमने, और इंटरनेशनली भी हमारे पास रोजाना की बुनियाद पे रिक्वायर्ड आ रहे हैं। सब चीजें, ये करियर है, ये फुल फ्लेज करियर है, आपका लाइफ लॉन्ग करियर है। थोड़ी सी हम शैला की तरफ आते हैं। शैला, गार्निशिंग के लिए आप क्या चीजें सिलेक्ट करते हैं? देखिए, आपकी जो एक वक्त हम मैं तो जो बनाती थी उसको धनिया डाल देती थी। हाँ, अच्छा, मैं सॉरी, मैं आपके सवाल से पहले थोड़ी सी एक बात बताऊं, जो भी आपने यूट्यूब के लिए बोला कि यूट्यूब से जो है वो आजकल शेफ़ बन रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ घर तक महदूद है। जब आप इंडस्ट्री में आते हैं फिर आपको नो हाउ होता है कि आप यूट्यूब से किस तरह से सीख रहे हैं और इंडस्ट्री में आप किस तरह नहीं, सीख रहे हैं। तो भाई जो शेफ़ बन रहे हैं, सॉरी चलो, मैं इनके YouTube पे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने व्यूज हैं? अच्छा, तो ये अच्छा शेफ होगा, उसको बुला। बिल्कुल आप बिल्कुल राइट, आपकी ये बात मैं मानूंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि देखिए, अभी जब आपकी 1 मिनट की वीडियो में जब आपको वो वीडियो कट कर बता रहे होते हैं रेसिपी, तो आपको ये नहीं पता अगर वो पास्ता बना रहे हैं तो पास्ता का ट्रीटमेंट क्या है। हाँ, ठीक है, वो नहीं पता होता। बाज़ वक़्त क्या होता है, बनाने के बाद क्या होता है, पास्ता सॉगी क्यों हो रहा है, स्टिकी क्यों हो रहा है, तो वो ट्रीटमेंट ही आपको नहीं पता जो पास्ता की थी, वो आपको वीडियो में नहीं बताई जा रही। जो आपको बेसिक है वो आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको मतलब अपने व्यूवर्स को यही एक सजेशन दूंगी कि आप हमें टिप्स देते हैं कि इतना ऑयल डाल दो ताकि चिपके नहीं, और ये ऐसे करो, गर्म पानी से, ठंडे पानी से, मतलब वो इस तरह करके टिप्स देते हैं, हमें टिप्स देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर एक उसकी स्टडी है वो आपको स्टडी यूट्यूब पे नहीं मिलती। वो मतलब आपको उस चीज की लॉजिक कभी समझ नहीं आने वाली, आप बस करेंगे क्योंकि होता है। सही। हमारे पास तो इसमें रिटन डाउन डॉक्यूमेंटेशन होती है, पूरी बुक्स होती हैं जिसको पढ़ना है आपको। अच्छा, यही नहीं पढ़ना खाली, आपको कंप्यूटर्स भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, आपको कलर इंग्लिश भी पढ़नी है, इसके साथ साथ आपको फूड न्यूट्रिशन वैल्यूज की क्लासेस भी लेनी है, उसका अलग से एग्जाम देना है, सारे सब्जेक्ट्स अलग-अलग फूड सेफ्टी का आपको अलग से एग्जाम देना है, वो भी पढ़ना है आपको। तो दिस इज एजुकेशन। व्हेन यू से एकेडमी, दिस इज एजुकेशन। आप पढ़ भी रहे हैं,
काम भी कर रहे हैं, साथ में इंटर भी कर रहे हैं, उसके बाद आप बैचलर भी कर रहे हैं। यानी वर्टिकल मोबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है हमारे पास कि जो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक किया है, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो इमीडिएटली इंटरमीडिएट में एडमिशन लें। इधर उधर दौड़ने की बजाय, भागने की बजाय, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू पे योर फैमिली, यस, टू अर्न फॉर योर पे बैक टू योर फैमिली। सही सही। अच्छा, मुझे गार्निश की बात करी थी, उसका जवाब मैं गार्निशिंग पे आ रही हूँ। मुझे गार्निशिंग के लिए वो सूटेबल कलर्स का भी बताइएगा कि व्हाट कलर्स आर सूटेबल फॉर गार्निशिंग। आप फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेक बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है, हाँ। ठीक है ना। तो हम ये समझें कि अगर हमें प्लेटिंग करनी है, है, आपने स्टेक पे बात की, स्टेक पे बड़े मसले हैं भाई। कुछ लोग कहते हैं कि व्हाट, आप वेल डन खाते हैं तो ये स्टेक नहीं है। ऐसी बातें सुनने को मिलती रहती हैं। वेल्डन इंसान से भी डर के खाता है कि अंदर कोई स्पोर ना हो, कोई बैक्टीरिया ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो। वो कहते हैं मीडियम रेयर ये होते हैं स्टेक के टेम्परेचर्स। एक्चुअली देखें, हम जिस कंट्री में रहते हैं ना, हमारा टेस्ट सेट हुआ हुआ है। हाँ। टेस्ट हमारे जो बर्ड्स हैं वो सेट हुए हैं, तो हम उस पर कहते हैं कि जी ये सही है, पूरा डन होना चाहिए। हमारी जो जितनी भी हमारे कंट्री में जितने लोग हैं वो रॉ मीट को तो ले ही नहीं सकते हैं, आप ये देखिए। तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ना हमारे दांत ऐसे जी। अच्छा, जो स्पेशली जो भाई गोरे हैं उनको तो ये होता है कि उनके टीथ में ये चीज़ महसूस होनी चाहिए कि हम कोई मीट चबा रहे हैं, ले रहे हैं, कोई फूड खा रहे हैं। Okay. तो हमारे तो टेस्ट बर्ड जो है हमारे उसी हिसाब से सेट है। आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो स्टेक में क्या है, सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली, ठीक है। स्टेक बने हुए, लेकिन हम ऊपर जो सॉस डाली हुई है बस, लेकिन हम जो स्टेक बना रहे होते हैं उसको हम बाज़ औक़ात मैरिनेट भी कर रहे होते हैं, हाँ, ठीक है। of course। क्योंकि देखिए, हमें अपने गेस्ट के हिसाब से चलना है, अपने रेस्टोरेंट के हिसाब से चलना है, ना कि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं हमें उसके हिसाब से चलना है। तो ये टेस्ट बर्ड्स, ये ऑथेंटिक टेस्ट बर्ड्स हैं, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये मैनिपुलेटेड हैं। तो क्या हम मैनिपुलेटेड टेस्ट बर्ड्स के साथ रहते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब क्या इसमें थोड़ा सा असल में देखिए, तो कंफ्यूजन आ जाती है। देखिए, नेचर डिफाइन कर रही होती है। बिल्कुल। मैं आप इसको इस तरह समझें कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसके अंदर नेचर डिफाइन कर रही होती है कि हमारा बिल्डअप कैसा है, हमारा सोचने का अंदाज़ कैसा है, हमारा देखने का अंदाज़ कैसा है, हमारा खाने का अंदाज़ कैसा है, हमारा टेस्ट किस तरह का है। ये बुनियादी तौर पर आपके एनवायरनमेंट और आपकी नेचर और आपका कल्चर डिफाइन कर रहा होता है। सही। आप कोरमा खिला दें किसी गोरे को तो पता चल जाएगा उसको कि कोरमा क्या होता है। सही। समझ गए ना। मैं तो बहुत सारे तजुर्बात करता रहता हूँ। अच्छा, मैं एक राफिया एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ बच्चों के हवाले से, छोटे बच्चों के हवाले से। शैला भी इस पर रोशनी डालेंगी। हम ये चाहते हैं, मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि ये छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग होते हैं ना, अक्सर माएँ जो है ना वो बच्चों को की हेल्थ केयर नहीं कर रही हैं, स्कूल गोइंग बच्चों की, और वो उनको जंक फूड देकर स्कूल भेज देती हैं। जंक फूड तो मतलब क्या? जंक फूड मतलब यानी बर्गर, पिज़्ज़ा मतलब ये बना के दे देती कि हैं। जो चिप्स हैं, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं, लाया उन्होंने कहा टाइम भी बचाना है, नींद भी आ रही होती है माओं को, और बच्चा खा भी लेता है, और बच्चा शौक से खा भी कुछ लेता है। बना के दो तो वो ऐसे का वैसे वापस उसके लिए आपको शैला जो है ना कुछ टिप गाइड करेंगी प्लीज उसको। शैला, ये बहुत सारी मदर्स आपको इस वक्त दुआएं देंगी। बिल्कुल, कुछ देखिए, घर से बना के दो तो वो वापस आ जाता है। बिल्कुल वापस आ और जाता है। कोई बाहर का पैकेट वाली चीज वो खत्म एकदम बिल्कुल खत्म होता है, उसका रैपर भी नहीं मिलेगा रैपर आपको। भी नहीं मिलता, वो वही फेंक दिया था। हाँ, देखिए, बेसिकली मैं तो जितनी भी माएँ इस वक्त देख रही हैं घर पे, मैं उनको ये एक एडवाइस दूंगी कि अपने घर में थोड़ा सा देसी जो हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, देसी घी है, नट्स हैं, बच्चों को शुरू से ही देना शुरू करें। जब वो आप बड़े होके उनको टेस्ट करवाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं नहीं ये नहीं खाना। आप ये देखिए, घर में इस वक्त गाजरों का मौसम है। हाँ, गाजरों का हलवा बन रहा है, राइट, गजरेला बन रहा है, खीर बनती है, पुडिंग बन रही है, उसके ऊपर जो नट्स आते हैं वो हटा दिए जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। सही। तो ऐसा मैं समझती हूँ कि माओं को ना शुरू से उनकी ब्रिंगिंग करनी चाहिए कि भाई आपने नट्स खाने, उनकी पॉकेट में जाते वक्त कुछ नट्स डाल दें, उनको हैबिट बना दें कि वो कुछ ना कुछ निकाल के नट्स की सूरत में वो खाएं। घर से हमारे देखिए मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल टोटल ख़त्म हो चुका है, देसी घी टोटल ख़त्म हो चुका है। खाया भी नहीं जाता। नहीं, देखिए उसको बनाने का भी तरीका है। ओके, ठीक। जब वो तरीके हमें पता चलेंगे तो आप उस टेस्ट को बच्चे खाएंगे और आपको डाइजेस्ट होगा, हज़म होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी,
कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर नहीं बनेगा। हम ये जो कुकिंग ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इवन कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सब शामिल हैं, हम सब खा रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता और फिर ये कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बड़े रिफाइन होते हैं, खा के देखिए रातों को बाहर से फूड मंगा लेते हैं और ऑनलाइन फूड अपना मंगा के खा लिया, और उसके बाद जो वो बैठे रहते हैं वहीं होमवर्क कर लिया, वहीं अपना सेलफोन यूज़ कर लिया, उसके बाद उनकी जो हालतें हो रही हैं वो तो फिर लेजी हो जाते हैं। दो चीज़ों का आप ख़ास तौर पर मैसेज डालें इसमें, अपने प्रोग्राम्स में, आइंदा भी डालती रहें। हमारे बच्चे इस वक्त बिल्कुल स्पोर्ट्स से दूर हो गए हैं। छोटे बड़े खेल हम खेलते थे ना, हम तो गिल्ली डंडा भी खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। लेकिन देखिए फिजिकल एक्टिविटी नीड रिक्वायरमेंट है ये। बच्चों को चलने फिरने की आदत डालें। मोटर बाइक्स के ऊपर, यानी रोटी लेने भी अगर जाना है तो वो मोटर बाइक के ऊपर जाएगा, चाहे वो 2 कदम के ऊपर ही क्यों ना हो। बच्चों को थोड़ा बहुत पैदल चलना ज़रूरी है, उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइज थोड़ी मोटी करना ज़रूरी है। देखिए जब तक पेरेंट्स ख्याल नहीं करेंगे ना इन चीज़ों का, बच्चे नहीं सीख सकते। बच्चों को तो फिर मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, सेल फोन से। थोड़ी देर हमने घर में एनवायरनमेंट, मैंने अपने घर में भी कहा हुआ है कि सेल फ्री एनवायरनमेंट फॉर 2 आवर्स, कोई यूज नहीं करेगा सेल फ्री एनवायरनमेंट फॉर 2 आवर्स। हाँ 2 आवर्स, 2 आवर्स, बड़ी हिम्मत है आपके घर वालों की। सर नेट बंद हो जाता है नहीं, यहाँ 15 मिनट में कुछ होने लगता है घर में। इंटेंशनली अगर आप करेंगे ना, इंटेंशनली बच्चों की तरबियत के हवाले से, माएँ होती हैं घर के अंदर, तो बहुत कुछ हो सकता है जो पहले होता था जो अब नहीं हो रहा। इससे हमें हेल्दी, वी नीड अ हेल्दी जनरेशन। सर एक्चुअली पता है क्या, हम थे बड़े अच्छे बच्चे, हमारे अम्मा अब्बा हमें जो कहते थे ना हम चुप करके सुन लेते थे, या थोड़ा सा रेजिस्ट भी करे तो मुझे पता होता था कोई फायदा नहीं है होना। तो ये आपके बच्चे जो है ना सर, वो बहुत स्टर्बन है अपनी चीज़ों को लेके, और उनको पता है कि उनको बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और वो बड़े एडमेंट हो जाते कि नहीं यही है तो ठीक है, हम कहते हैं यही है, यही खाना है। हम लोग को कुछ अच्छा कहते नहीं खाना, तो वो कहते, हमारी अम्माई कहती थी बेटा यही खाना है, खा, नहीं खाना ना खा। अब क्या होता है कि हम ये कह नहीं सकते, चॉइसेस हमने रखी। हाँ, अब ये कहते हुए, क्योंकि वो वाकई में नहीं खाएगा फिर। देखिए एक ड्रॉप ऑफ वाटर है ना, एक ड्रॉप ऑफ वाटर वो एक पत्थर में सुराख कर सकता है अगर कंटिन्यूस गिरता रहे। इस बुनियाद के ऊपर अगर सरेंडर कर जाएं पेरेंट्स, तो डर अगर जाते हैं ना। आप देखिए, तरबियत किस चीज़ का नाम है? तरबियत इसी चीज़ का नाम है कि आप कंटिन्यूसली अच्छे अंदाज में बच्चों को मोटिवेट करने के साथ साथ उनको जो है ना ये तरबियत के अंदर शामिल। मसलन छोटी सी बात है, हम बच्चों को, कितने बच्चों को हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के पढ़ के खाना सिखाते हैं? नहीं सिखाते। बच्चे आते हैं, शुरू हो जाते हैं। ओके, हम खुद नहीं सिखाते, हम खुद नहीं कर रहे होते। जब हम खुद नहीं कर रहे होते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, तो बच्चे उसको फॉलो नहीं कर रहे होते सही। हैं। तो हमें खुद भी अपनी हैबिट्स को चेक करना है, अपने बच्चों की हैबिट्स को चेक करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद ये टॉपिक नहीं है यहाँ का आज का। आप अच्छी बात इसलिए कि मैं ग्रैंडफादर भी हूँ, मैं फादर भी हूँ, और मैं एक पूरे इंस्टीट्यूट का भी सरबराह हूँ। मेरे साथ जो बच्चे आ रहे होते हैं, जो सैकड़ों के हिसाब से मेरे पास बच्चे ज़ेरे तालीम भी हैं, मुझे उनकी फिक्र रहती है कि ये जनरेशन जो है ना, ये अब हमें रिप्रेजेंट करेगी आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद। हम तो अब आउट गोइंग है ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उस तरह हो नहीं रहा। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन उस तरह नहीं हो रहा। वी वांट टू चेंज आवर वैल्यूज, वी वांट टू एस्टैब्लिश आवर वैल्यूज, वी वांट टू ट्रांसफॉर्म देम इन अ लाइफ कि वो सक्सेसफुल रहें। सही। सिर्फ पैसा सक्सेस की निशानी नहीं है। सही। एक अच्छा प्रेजेंटेबल शहरी पाकिस्तान का ये भी एक सक्सेस की निशानी है। और हमारा फूड जो है, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है, वेरी हेल्दी, वो हाँ, ट्रेडिशनल फूड इज वेरी हेल्दी एंड रिच, बट द थिंग इज कि वो हमारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग जो है वो आजकल ज़रा विदेशी, जिसे हम कहते हैं ना कि इंटरनेशनल कुजीन्स की तरफ ज़्यादा हो गए हैं, जो कि हमारा अपना कुजीन है उससे बेहतरीन कुजीन जो है, आई थिंक हमारे टेस्ट बड्स को सूट भी नहीं करता। एक पॉइंट आता है जब खाते खाते कि यार अपनी देसी कुछ मंगा लो, अपना देसी कढ़ाई मंगा लो, इस पॉइंट पे हम आ जाते हैं बिकॉज वी वांट दोज फ्लेवर्स। लेकिन वो फ्लेवर्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो सेफ भी हो, वो जर्म से दूर भी हो, वो ऑर्गेनिक भी हो। ये सब चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं कि क्या ये, और वो जैसे कहते हैं ज़्यादा रॉ की तरफ हो, ज़्यादा रिफाइंड ना हो। हम लोग को दुनिया वापस पलटनी पड़ेगी रॉ की तरफ से। अब देखिए वेजिटेबल्स जो बन रही होती है, जो मोस्टली घर पे बन रही होती है, वो इतना उसको पका दिया जाता है कि उसके सारे कलर्स खत्म हो जाते हैं। पालक के साथ क्या होता है, क्या करते हैं सर पालक के साथ? उसको पहले वैसे बनाया, बॉईल किया, फिर उसके बाद भून के काली हो गई पालक। अब पालक अच्छी है, अब पालक व्हाट्स द पॉइंट इन हैविंग दैट पालक?
आपने कुछ नहीं खाया? ज़्यादातर हमें देखिए वेजिटेबल्स वही यूज़ करनी चाहिए जो स्किन के साथ हो, ठीक है। स्किन के साथ वेजिटेबल्स जो लेते हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी ज़्यादा हो जाती हैं, true. लेकिन यहाँ पे तो ये होता है कि आप क्यूकम्बर को भी पील करके आप ले रहे होते हैं, सब रेडिश को भी आप इसी तरह से कर रहे होते फिर हैं। उसका भाई, जहर भी even तो ये निकलता कि है। जी, आप चीकू जो है ना, चीकू का विदाउट स्किन खाते हैं लोग, मेरी समझ में नहीं आता किस तरह खाते हैं। चीकू विदाउट स्किन? जी, उसकी स्किन फायदेमंद है, बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन तो यहाँ वैल्यू। लोग एप्पल जब विदाउट स्किन खा सकते हैं एप्पल तो विदाउट स्किन देखिए खाते हैं, ना, आई तो कांट फिर- अंडरस्टैंड इट। सही बात है। अच्छा जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन मैं क्या कहूँ, बड़ी मजे की कॉन्वर्सेशन चल रही है। सब बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so और much. बात हमारी ये थी कि इन चीजों को आप एज अ करियर तो 2 चीजें और डाल दें सीख इसमें, सकते हैं। राफिया, पेट भर के खाना पेट कभी भर ना के- खाएं, पेट भर के खाना कभी ना खाएं, और खाने के दौरान में पानी पिएं, खाने के दौरान में बीच पानी में पिए, थोड़ा सा पानी पिएं, थोड़ा पानी पिए, हाँ, बाद खाने में- के बाद में दौरान। नहीं पी बाद में नहीं। बाद में नहीं पी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। Thank छोटी you सी so ब्रेक much. हम ले रहे हैं, विल बी राइट बैक।